दोस्तों नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्क्रीन पर जो बाबा देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा विवादों में है इस समय। दरअसल ये हैं संतोष भदौरिया उर्फ करौली सरकार, जो बड़े बड़े चमत्कार या कहते हैं कि स्मृतियां गायब कर देते हैं। लोगों की जो बड़े से बड़ा जो बीमारी होती है, बड़ी बीमारी होती है, उसे ठीक कर देते हैं स्मृतियां गायब करके। लेकिन नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी जाते हैं और उन पर मारपीट का आरोप लगाते हैं और बाबा पर ढोंग करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन जो विवाद है कि इस बीच जो मामला बढ़ा धीरे धीरे, तो बाबा ने अचानक अपनी फीस बढ़ा दी, 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए कर दी। और एक बात कही जो सवाल पैदा करता है। सवाल ये कि बाबा ने कहा कि सनातन पर हमला हो रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात हो रही है। अब सवाल ये कि क्या कोई भी हिंदू या सनातन की खोल ओढ़ रहा है या सच में सनातन पर हमला हो रहा है। एक बाबा हैं हमारे साथ, उनसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आपने मुझे इतना आदर सम्मान देते हुए मेरे बारे में जानने का प्रयास किया। सच्चाई तो एक ही, हमें परमपिता परमात्मा परमेश्वर ने इस धरती पर लड़ने के लिए, बांटने के लिए नहीं भेजा। अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, और अच्छे कर्म वो कर पाता है जो संसार में आकर सब धर्मों को जोड़ने का काम करता है। जैसे करौली सरकार कह रहे हैं कि सनातन पर हमला हो रहा है, यानी सवाल उठा तो कह रहे हैं सनातन पर हमला हो रहा है। बाबा बागेश्वर पर सवाल उठा, वो बोले सनातन पर हमला हो रहा है। ये सनातन की खोल ओढ़ने की कोशिश हो रही है या सच में हमला हो रहा है? मतलब खोल ओढ़कर बचने की कोशिश हो रही है क्या? जो भी इंसान इस प्रकार के प्रश्न करता है, निश्चित रूप से उनके पीछे अपना कोई ना कोई स्वार्थ है। स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए ये हमारे अंदर डिफरेंशिएट आते हैं, फर्क आता है और हम बंटते हैं। और जबकि ईश्वर एक है, धर्म एक है, जाति एक है, मार्ग एक है, और जब हमारा लक्ष्य एक है, कर्म एक है, तो हम क्यों बटें? ये निश्चित रूप से अगर कोई बाबा बहुत सारी बड़ी बीमारियां जिस पर हाथ खड़े कर लेते हैं डॉक्टर, उस पर कहते हैं कि भाई आप हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करते हैं, हमें भी दीजिए, 2.5 लाख रुपए दीजिए। उनके एक हवन का कार्यक्रम का 2.5 लाख रुपए। ये बहुत बड़ा पाखंड है, लोगों को धोखा देना है। हमने 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है कि धर्म शास्त्रों में ज्योतिष विद्या है नहीं, कर्म ज्योतिष है, भोग ज्योतिष नहीं है। सूरज, चंद्रमा, ये ग्रह ये तो हैं, लेकिन इंसानों के कर्म पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बड़े से बड़ा सन्यासी भी क्यों ना हो, इस बारे में ना जानता है ना बता सकता है। एक दिवसीय हवन का जो है 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए कर दिया है। ये उनका अपना निजी जीवन का काम है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यज्ञ के अंदर 1 तोला घी 1 क्विंटल प्रदूषण को खत्म करता है, आपके दुर्गुणों को दूर करता है, आपके कुसंस्कारों को दूर करता है, जबकि ये मुफ्त है। और इसके अंदर आप लोगों को एक राधे राधे कह के 8 लाख ले रहे हो, 5 लाख ले रहे हो, ये तो स्वार्थ है, ये तो धोखा। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि जैसे सारे बाबा या कोई भी फंसता है, कोई भी विवाद में आता है, आने से पहले वो कहता है भैया सनातन पर हमला हो रहा है, हिंदू पर हमला हो रहा है। ये हमला सच में हो रहा है या फिर ये खोल ओढ़ लेते हैं या बचने की कोशिश करते हैं सनातन का नाम लेकर? मैंने बताया ना, इस प्रकार के विषय आने पर बिना स्वार्थ के कोई आलोचना करता ही नहीं है। कोई स्वार्थ है, और जो निस्वार्थ होगा, निष्काम से करेगा, वो किसी धर्म का खंडन नहीं करेगा। चमत्कार होता है या नहीं? नहीं होता।
मैं आपको बताऊं, चमत्कार होता ही नहीं। अगर चमत्कार होता तो लोग परमात्मा को क्यों भूलते, उसको क्यों नहीं याद करते? अगर चमत्कार करने वाले होते तो भगवान को छोड़कर उस चमत्कारी बाबा के पीछे दौड़ते। जबकि उसको बनाने वाला, जो चमत्कार करता है, उसको भी बनाने वाली कोई शक्ति है। हम सब उस शक्ति को जानने के लिए हैं। लौकिक संसार की दिखने वाली कितनी भी हो, कल नहीं थी, कल नहीं रहेगी, लेकिन उसकी शक्ति कल भी थी, आज भी है। किसी अगर चमत्कार होता नहीं तो जो बाबा हैं, बाबा के दरबार में इतनी भीड़ कैसे लग जाती है? इसके लिए बिना षड्यंत्र के, बिना स्वार्थ के आप भ्रम पैदा नहीं करते, लोगों को भ्रम पैदा करते हो, और इसीलिए लोग जुड़ते हैं अंधविश्वास में। और जिनको विश्वास होता है, एक चीज होता है विश्वास, सकारात्मक विश्वास, और एक होता है विनाशकारी। जो विनाशकारी होगा वो भटकेंगे, और जो सकारात्मक होगा वो अपने अंदर विश्वास करेंगे, आत्मा को मजबूत करेंगे, नहीं भटकेंगे। इस धरती में पहले चला आया मेरे देवता जी। जो सवाल है वही हम पूछ रहे हैं हाँ, कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो SC ST OBC के लोग हैं वो कह रहे हैं भैया हम शूद्र हैं, पहले हमें हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनमें सम्मान तो दे दो, जैसे रामचरित का जिक्र करते हैं, रामचरितमानस का। इसका उत्तर देने के लिए परमात्मा ने कहा कि मेरे संसार के पदार्थों का भोग करने से पहले अपने आप को पहचानो। क्या मैं हिंदू हूँ? क्या मैं मुसलमान हूँ? क्या मैं ईसाई हूँ? क्या मैं जूस हूँ? क्या मैं बुद्धिस्ट हूँ? क्या मैं ब्रह्म कुमारी हूँ? क्या मैं राधा स्वामी हूँ? क्या मैं चंद्र स्वामी हूँ? क्या मैं गुरप्रीत हूँ? क्या मैं रामदेव हूँ? वहाँ पर परमात्मा का ज्ञान कहता है इन सब को छोड़कर मनुर्भव। हम हिंदू मुसलमान नहीं, मनुर बन जाएंगे तो धर्म नहीं बटेगा मेरे प्रिय। ये उत्तर है संक्षेप में। तो शूद्रों का अपमान हुआ है नहीं? ये मनुष्य के बनाए हुए हैं, परमात्मा के बनाए हुए नहीं है मेरे प्रिय मित्र। अच्छा, आपने कहा मनुष्य के बनाए हुए हैं। मोहन, जब ये दबाव बढ़ा, मोहन भागवत जी का बयान आया कि ये जाति जो है कुछ पंडितों ने बनाई है। अगर वो कहते थे बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो इंसान धर्मानुसार कहेगा उसको लोग स्वीकार करेंगे। जहाँ मिलावट होगी वहाँ बटेंगे। ये तो यहाँ मिलावट है किनकी? जो धर्म के पाखंडी कर रहे हैं वो मिलावट है, और जो सत्य होगा वो सत्य का धारण करेगा और सत्य का ज्ञान देगा। और इसी विषय को लेकर हमारे, मैंने बताया ना, महावीर प्रसाद टोडरी जी प्राचीनतम वैदिक संस्कृति को मिलाने के लिए इन्होंने इंडो नेपाल समरसता मंच बनाया है, जिसके अंदर सब धर्मों के लोग आप वैदिक संस्कृति को मिला रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, लेकिन जो हिंदू लोग हैं वो इतना ज़्यादा बटे हैं जातियों में, आपको लगता है ये परिकल्पना पूरी हो पाएगी? डेफिनेटली। परमात्मा नहीं मरते, परमात्मा का ज्ञान भी नहीं मरता, और वो इंसान, वो संस्था भी नहीं मरती जो इस विषय को लेकर कर्म करते हैं। कोई किया हुआ कर्म बेकार नहीं जाता। बाबाओं पर क्या कहना चाहेंगे जितने विवादित बाबा? मैं बाबाओं से यही निवेदन करूंगा कि सब धर्म मिलकर के आपस में बैठें, चिंतन करें, वाद संवाद करें, लेकिन सत्य को धारण करें और सत्य का प्रचार करें, बस मिलावट ना करें। आपने कहा कि पाखंडवाद हो रहा है, फैल रहा है, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं सरकारें चुप रहती हैं, मतलब वो एक्शन नहीं होता, वो सक्रियता नहीं नजर आती। सरकार का विषय संवैधानिक है। जब कोई विषय कानून की दृष्टि से आएगी तो सरकार एक्शन लेगी, नहीं तो धर्म के लोग तो आपस में इस तरह लड़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। पूजनीय संतों से, ऋषियों से, विद्वानों से, सन्यासियों से, बाबाओं से करबद्ध विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को तोड़ने का, लड़ने का प्रयास न करें, मिलजुल कर एक समाधान निकालें और अपने आप को प्रकाशित करें। तो ये थे हमारे साथ स्वामी आर्य तपस्वी जी। तो इन्होंने बात की बाबाओं को लेकर, जो बाबा विवादित बाबा हो गए हैं, करौली बाबा, जिन पर खूब चर्चा हो रही, बड़ी टीवी डिबेट हो रही है, उन्हीं को लेकर बात की। इस पूरे मसले को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।